आज हम लोग स्पिनोजा के दर्शन पर विचार करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अवधारणा है द्रव्य की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस। तो आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। स्पिनोजा के दर्शन में पदार्थ, ईश्वर, विश्व, प्रकृति या द्रव्य, सब्सटेंस, ये जितने भी शब्द हैं लगभग समानार्थक शब्द हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिका में स्पिनोजा ने द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। ए सब्सटेंस इज दैट which is in itself and conceived through itself, that is, the existence of which does not involve the existence of anything else। अर्थात द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता का स्वयं कारण है और अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता है। स्पिनोजा का द्रव्य विषयक प्रतिज्ञा वाक्य थ्योरम है कि द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता का स्वयं कारण है और अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं करता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से द्रव्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं, जो मुख्यतः इस प्रकार से है। द्रव्य शुद्ध सत्ता, प्योर बीइंग है। इस दृष्टि से अनेकता में भी एकता का दर्शन होता है। तथ्य मानसिक हो या भौतिक, सत्ता के अभाव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्व की अनेक पदार्थों के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, परंतु उसमें एक सामान्य तथ्य अस्तित्ववान होना होता है। दूसरा हम इस प्रकार से कह सकते हैं, द्रव्य आत्मनिर्भर होता है, यानी उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। इसकी धारणा का मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्शन, प्रत्यय जो बनता है वो बनाने के लिए किसी दूसरी धारणा की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्य स्वयंभू, सेल्फ कॉज्ड है, अर्थात अपने अस्तित्व का यह स्वयं कारण है, आत्मनिर्भर है। द्रव्य न केवल अपना कारण है बल्कि स्वतंत्र कारण है, अर्थात यह किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, स्वनियंत्रित है। द्रव्य स्वनियंत्रित निष्क्रिय कारण नहीं, सक्रिय कारण है। सक्रिय कारण होने से वह अपने को विभिन्न गुणों और विकारों, विकार मतलब मोड्स, ये जितने भी संसार में प्रकार हम देखते हैं उसको हम विकार कहते हैं, के रूप में अभिव्यक्त करता है। जिस तरह सागर में चंचल तरंगें उठती हैं, द्रव्य में भी विकारों की लहरें मचलती हैं। द्रव्य की यह सक्रियता अनिवार्यता के नियम में बंधी है। यह अनिवार्य संबंध बाह्य व्यवस्था के कारण नहीं बल्कि द्रव्य के स्वभाव में ही निहित है। अन्य विश्लेषण, द्रव्य एक होता है, दो या दो से अधिक नहीं, क्योंकि अधिक होने पर वे एक दूसरे को सीमित करते हैं और परस्पर निर्भर रहते हैं। अतः द्रव्य एक है, एक से अधिक नहीं। द्रव्य असीम होता है, असीम का मतलब जिसका सीमा नहीं है, क्योंकि ससीम होने से उसमें एकता खंडित हो जाती है। द्रव्य का आठवां विश्लेषण में हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य परिवर्तन शून्य होता है। न तो इसकी सृष्टि होती है और न इसका नाश होता है। यह शुद्ध सत्ता असीम एवं शाश्वत, पूर्ण और नित्य होता है। नित्य मतलब जो हमेशा होता है, हमेशा रहता है, इटर्नल। फिर द्रव्य निर्गुण तथा अनिर्वचनीय है। निर्गुण मतलब इसमें किसी भी प्रकार के गुणों का आरोपण नहीं हो सकता है, अनिर्वचनीय है। बुद्धि इसका संकेत देती है परंतु पूर्ण रूप से नहीं जान सकती।
द्रव्य व्यक्तित्व शून्य है, इसमें न तो आत्मचेतन बुद्धि है और न संकल्प स्वातंत्र। बुद्धि और संकल्प स्वातंत्र व्यक्तित्व के अनिवार्य तत्व हैं। द्रव्य आत्मचेतन बुद्धि और संकल्प शून्य होने की वजह से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय नहीं होता। यह तो सारी वस्तुओं का अधिष्ठाता है। द्रव्य में आत्मचेतना नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि यह चित्त शक्ति से शून्य है। इस प्रकार स्पिनोजा ने द्रव्य सिद्धांत की व्याख्या की है। स्पिनोजा द्रव्य को ही ईश्वर कहते हैं। यह निरपेक्ष, स्वतंत्र, अनंत, अविभाज्य, एकमात्र स्वयं साध्य गुणों का आधार है। इसमें किसी प्रकार के गुणों का आरोपण नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे वह यानी ईश्वर सीमित हो जाएगा। ईश्वर को एक मानकर स्पिनोजा एकत्ववाद, न्यूमेरिकल मोनिज्म की स्थापना करते हैं। स्पिनोजा के अनुसार परम सत्ता यानी द्रव्य या ईश्वर संख्या में एक होते हुए भी उसकी प्रकृति अनेकात्मक है, क्योंकि वह अनंत धर्मों एट्रीब्यूट्स से युक्त होता है। यद्यपि महान दार्शनिक स्पिनोजा द्रव्य की व्याख्या अपने दर्शन में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कुशलतापूर्वक पेश किया है, फिर भी इनकी प्रस्तुति अनेक आलोचनाओं से युक्त है, जो मुख्यतः इस प्रकार से है। स्पिनोजा की ज्यामिति पद्धति से दार्शनिक अनिश्चयता और शंका का समाधान सही तरीके से नहीं हो पाता। यह ज्यामिति शंका के समाधान में ठीक है, यानी ज्यामिति विधि को जो वो उपयोग में लाते हैं वो ज्यामिति शंका के लिए ठीक है, लेकिन दर्शन की समस्या दार्शनिक पद्धति से ही ठीक है। पदार्थ, ईश्वर, विश्व, मनुष्य की भावनाओं का समाधान इससे संभव नहीं होता है। यह स्पिनोजा के दर्शन में एक कमी ला देता है। फिर दर्शन मूर्त जीवन की विवेचना है। इसकी विवेचना अमूर्त पद्धति से संभव नहीं है, यानी मूर्त की व्याख्या अमूर्त से हम नहीं कर सकते। स्पिनोजा का द्रव्य मात्र शुद्ध सत्ता है। इस शुद्ध सत्ता में ससीम वस्तुएं एवं उनके गुणों का लोप हो जाता है। स्पिनोजा की दृष्टि में वस्तुओं के विभेदक गुण का कोई स्थान नहीं है। इन विभेदक गुणों के कारण ही मनुष्य, पशु, पौधे अलग अलग दिखते हैं। इसमें मनुष्य के विवेक, पशु की चेतना, पौधे की हरियाली और जड़ पदार्थों की मुक्तता की व्याख्या ठीक से नहीं हो पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पिनोजा देकार्त के बाद दर्शन में आते हैं। उनका गणितीय पद्धति है, लेकिन इनका ज्यामितिक पद्धति है। ये शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंततः फैलेसी इन सर्किल यानी चक्रक दोष में ये भी घिर जाते हैं। और धन्यवाद।